नमस्कार। जन प्रस्ताव में हम दोहराते हैं उस प्रस्ताव को जिसे लागू कराकर हमें देश में एक सामाजिक सुरक्षा का वातावरण तैयार करना है। हम भारत के लोग संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकार के आधार पर शासन से यह मांग करते हैं कि जघन्य अपराधों अर्थात हत्या, अपहरण और दुष्कर्म से पीड़ित प्रत्येक नागरिक को त्वरित और उचित न्याय दिलाने तथा ऐसे अपराधों की रोकथाम हेतु जघन्य अपराधों की सभी घटनाओं की जांच के लिए एक पृथक, आधुनिक, स्वतंत्र और सक्षम एजेंसी का गठन किया जाए, जिस प्रकार NIA, ATS और CBI का किया गया है। आज हम चर्चा करेंगे महिलाओं के साथ होने वाली दुष्कर्म की घटनाओं पर। इस विषय पर चर्चा करना भी अशोभनीय है, लेकिन ऐसा हो रहा है और खूब जोर शोर से हो रहा है। ये बात अलग है कि जहां एक और प्रतिदिन 88 घटनाएं घटती हैं, यानी हर 16 मिनट में एक घटना, वहीं दूसरी ओर इनमें से साल में 2-3 घटनाओं का अपनी सुविधानुसार चयन किया जाता है और उस पर फिर पूरा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, राजनीतिक दल, प्रदेश की विधानसभाएं, संसद के दोनों सदन जमकर हंगामा करते हैं, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, बहस होती है, लेकिन गंभीरता से विचार नहीं होता। और यही कारण है कि ये पूरा हंगामा एक निश्चित समय के बाद उस घटना विशेष पर किसी जांच का आश्वासन, किसी कड़ी कार्रवाई की मांग को मानते हुए या कोई एक राहत का पैकेज देते हुए ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। कुल मिलाकर जो वातावरण है और जो समस्या है सामाजिक सुरक्षा की, उस पर तो कोई लाभ होता नहीं है। देश को 2 गंभीर नुकसान होते हैं। पहला नुकसान यह होता है कि हमारे अंदर जो संवेदनाएं थीं, जो आक्रोश था, जो किसी न किसी रूप में व्यक्त होता था, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि हम असंवेदनशील हो गए हैं, अभ्यस्त हो गए हैं, इस प्रकार की घटनाओं को एक नियति मानने लगे हैं। यह एक बहुत बड़ा खतरा है। दूसरा जो नुकसान हो रहा है वह यह हो रहा है कि जहां हम पहले देश में घटित होने वाली किसी भी इस प्रकार की घटना पर एक सी राय रखते थे, एक सा आक्रोश मन में रखते थे, उसका वर्गीकरण हो गया है। हम जाने अनजाने इस प्रकार की घटनाओं को भी अलग अलग वर्ग में बांटकर देखने लगे। वो धार्मिक आधार पर हो, जातीय आधार पर हो, क्षेत्रीय आधार पर हो या राजनीतिक आधार पर हो। अब जिस वर्ग से संबंधित पीड़िता होती है, उस वर्ग के लोग ही आंदोलन करते हैं। एक पूरा कोई सामूहिक आक्रोश पैदा नहीं होता, जिसकी वजह से जो जिम्मेदार पक्ष हैं वो पूरी तरीके से निश्चिंत हो गए हैं और उनके लिए अब ये कोई विषय नहीं है जिसका समाधान निकालना हो। स्थिति और भी गंभीर है कि ये प्रश्न भी उठने लगे हैं कि जो संबंधित वर्ग आज आक्रोश व्यक्त कर रहा है वह पिछली घटनाओं पर कहां था, उस समय इसका आक्रोश व्यक्त क्यों नहीं हो रहा था। यदि हाथरस की घटना पर विरोध होता है तो पूछा जाता है कि आप जयपुर की घटना के समय कहां थे। जयपुर की घटना में आक्रोश व्यक्त होता है तो पूछा जाता है कठुआ के समय आप कहां थे। क्या हम इस प्रकार के जघन्य अपराधों को भी अलग अलग वर्गों से संबंधित होकर देखेंगे? यह जो दूसरा खतरा है, यह हमारी सामाजिक एकता को, राष्ट्रीय एकता को भी नुकसान पहुंचाने वाला है। एक और हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने
एक घटना पर अपनी टिप्पणी दी थी फैसले के साथ में, और वह आंख खोल देने वाली थी। उसमें उन्होंने कहा था कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो पीड़िता के शरीर पर ही हमला नहीं है, उसकी आत्मा पर हमला है, और इसके बाद का जो उसका जीवन होता है वो पशुवत हो जाता है। कितनी कठोर टिप्पणी थी, और इसके बाद कितनी गंभीरता से इसको लिया जाना था। लेकिन हमारी सरकारें हैं कि वो हर घटना पर अपने आंकड़े पेश करती हैं और बताती हैं कि उनके प्रदेश की स्थिति दूसरे प्रदेशों से बेहतर है। वो ये दावा भी करने की स्थिति में नहीं होती कि हम इन घटनाओं पर धीरे धीरे ही सही लेकिन अंकुश लगा रहे हैं, और एक समय आएगा जब हम लगभग इन घटनाओं से मुक्त हो जाएंगे। वो ये मानते हैं कि उनके प्रदेश में भी इन घटनाओं में वृद्धि हो रही है, लेकिन उन्हें संतोष इस बात का है कि जो दूसरे प्रदेश हैं वहां की वृद्धि उनके प्रदेश की वृद्धि से अधिक है। कितना शर्मनाक है इस तरीके के बयान देना और इस प्रकार की सोच का हमारे राजनेताओं में होना। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक प्रकरण में यह बात कही थी, इससे और कठोर टिप्पणी नहीं हो सकती थी। लेकिन अगर पूरे देश की स्थिति देखी जाए, अगर पूरी घटनाओं को मिलाकर देखा जाए, तो बात इससे भी गंभीर है। यह हमारी पूरी जो विरासत है, हमारी संस्कृति है, उसको तार तार करने वाला है, उसको छिन्न भिन्न करने वाले है। आखिर हमारी संस्कृति में जो उसका आधार है वो महिला सम्मान के साथ ही है। महिलाओं के सम्मान को अलग करके हमारी संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती। उसमें यह कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और यह केवल शास्त्रों में लिखा हुआ श्लोक नहीं है, इसको हमने सदियों तक जिया है, अपनी संस्कृति बनाया है। हम बिना देवी के देवताओं की पूजा नहीं करते। हमारे गृहस्थ जीवन में भी कोई भी धार्मिक और सामाजिक आयोजन हो, उसमें महिलाओं का स्थान न केवल बराबरी का बल्कि ऊपर का होता है। हम समाज के किसी भी वर्ग की कन्याओं का पूजन करते हैं। हम रिश्ते के आधार पर अपने से कम उम्र की महिलाओं का चरण स्पर्श करते हैं। यहां तक कि इतिहास से लेकर वर्तमान तक हम किसी शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त करने के बाद भी उनकी महिलाओं का अनादर नहीं करते। यह हमारी संस्कृति है। और ये दोनों चीज एक साथ कैसे चल सकती है कि हम संस्कृति की भी दुहाई दें और वर्तमान स्थिति को भी स्वीकार करें? ऐसा करना एक हास्यास्पद है। और इसीलिए मैंने अपने जब पहले अंक में यह कहा था कि विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति के बाद भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें कि महसूस होता है कि हमारी भारत माता के पर एक बदनुमा दाग है जो लगातार गहराता जा रहा है। उसके पीछे यही घटनाओं और इस पर जो असंवेदनशीलता है वही आधार था। आज हम देखते हैं कि हम एक विकासशील देश हैं, तब जाकर कहीं हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारा अतीत भी विभिन्न क्षेत्रों में बहुत विकसित रहा है। यदि हम दुनिया के विकसित देशों में शामिल होते तो पूरी दुनिया हमारे उस इतिहास पर गर्व करती। आज अगर हम दुनिया में अविकसित देश होते तो हमारे लिए यह कह पाना भी मुश्किल होता कि पूर्व में हमारा इतिहास कितना स्वर्णिम था।
क्या कोई गुलामी की अवस्था में अपने शौर्य की, पराक्रम की गाथाएं गा सकता है? क्या व्यक्तिगत तौर पर भी हम देखते हैं कि कोई अपनी असहाय स्थिति में ये बात करे कि हमारे दादा परदादा बहुत स्वर्णिम उनका इतिहास था, ऐसा गर्व महसूस कर सकता है? ये बात भले ही कितनी सही हो, लेकिन गर्व की नहीं हो सकती। इस पर हमारे ऊपर कटाक्ष होंगे, हमारी स्थिति हास्यास्पद होगी, और हम नहीं चाहते कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी केवल किताबों में रह जाए। हमें उसे वापस प्राप्त करना है, जिससे दुनिया को भी एक सबक दे सकें, दुनिया का ध्यान भी आकर्षित कर सकें, और तब हम गर्व से अपनी संस्कृति की भी दुहाई देंगे, वर्तमान की भी दुहाई देंगे। तो आप सब लोगों से यही अनुरोध है कि जन प्रस्ताव के साथ मिलकर एक बार जमकर आवाज उठाना है, एक बार खुलकर सामने आना है, और ये जो घटनाएं हैं इनको पूरी तरीके से हमें अंकुश में रखना होगा। हर एक पीड़ित को त्वरित न्याय मिले, जिससे कि घटनाओं पर अंकुश लग सके, और उसके लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है सिवाय जन प्रस्ताव के। तो आइए आप इसमें शामिल हों, हम सब मिलकर इसके लिए लड़ेंगे और एक ना एक दिन अवश्य सफल होंगे। नमस्कार।